हम दो हमारे दो और दो ही बच्चे होने चाहिए। दो बच्चे नहीं होने चाहिए। क्यों? नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए फिर भी। वो तो देन ऊपर वाले की है, जिसके किस्मत में जितने बच्चे होंगे तो उसको उतने बच्चे पहुंच जाएंगे। चाहे वो खुद करेंगे 2 ही रखेंगे तो ऊपर वाले की मर्जी होंगी, ट्विंस होंगे, तो फिर क्या करेंगे? हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी, जब हरकत ही नहीं करेंगे तो बरकत कैसे मिलेगी? आधे मुसलमान हैं हमारे यहाँ और आधे हिंदू हैं, तो उनका हमसे ज़्यादा बच्चे हैं उनके हिंदुओं के। हमारे 5 हैं तो उनके 10 हैं, किसी के 12 हैं। लेकिन अगर कानून की बात करें कि हम दो हमारे दो, तो क्या लगता है आपको बनना चाहिए या तो नहीं? ये तो मैडम पहले से ये हम दो हमारे दो तो आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के ज़माने से है। जनसंख्या पर रोक, पहले भी रोक लगाई थी, बाद में फिर रुक गई, फिर चालू है। जनसंख्या तो बढ़ी रही है, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, ऐसी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जितनी खत्म नहीं हो रही है, जितनी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। जनता नियंत्रण कानून का क्या क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो ये अल्लाह की देन है। हाँ, अल्लाह की देना है। तो देने वाला जो है ना वो देगा, देने वाला नहीं है तो देना। क्या नाम है? मेरा नाम सलीम है, कहाँ से आए घूम? रामपुर से। रामपुर से आए। जी। देखिए अभी मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इस पे क्या आपको भी लगता है जनसंख्या बढ़ रही है? जनसंख्या तो बढ़ी रही है, तो इस पे लगाम लगाने के लिए काम लगाने के लिए कौन लगाएगा साहब? कानून बनाना चाहिए। ये तो सरकार लगा सकती है, सरकार ही लगा रही है पाबंदी। लेकिन अगर कानून की बात करें कि हम दो हमारे दो, तो क्या लगता है आपको बनना चाहिए या तो नहीं? ये तो मैडम पहले से ये हम दो हमारे दो तो आज से नहीं है, इंदिरा गांधी के ज़माने से है। लेकिन तो फिर भी जनसंख्या पर रोक, पहले भी रोक लगाई थी, बाद में फिर रुक गई, फिर चालू है। जनसंख्या तो बढ़ी रही है, किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 9 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, ऐसी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जितनी खत्म नहीं हो रही है, जितनी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए। रोक लगनी चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो कह रहे हैं कि कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही है देश में। ना वो तो उनके हैदराबाद में ना बढ़ रही, क्योंकि अपनी यहाँ तो दिल्ली में, यूपी में तो काफ़ी बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि सच में ओवैसी जी मुसलमानों के रहनुमा हैं? ये तो वो ही जान सकते होंगे, वो तो क्या पता उनका रहनुमा है नहीं है, वो तो उनका दिल जान सकता होगा, हमें पता नहीं। वो तो हैदराबाद के रहने वाले हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे तो आजम का रहनुमा है रामपुर। ठीक है, तो हमारा आखिर सबसे ज्यादा अगर हम मिर्ची बात करें तो ओवैसी जी को क्यों लग रही है? क्योंकि किसी एक धर्म को लेके भागवत जी ने जो बयान दिया है, किसी एक धर्म को लेके नहीं कहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मिर्ची ओवैसी जी को ही क्यों लग रही है? तो वो जान सकते हैं मैडम, हम नहीं जान सकते, हम नहीं बता सकते, हम इसमें कुछ नहीं बता सकते, वो बता सकते हैं ओवैसी जी। आपको क्या लगता है कि ओवैसी जी के हिसाब से, जो खुद को रहनुमा बताते हैं, उनके हिसाब से सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिमों के ही होते हैं क्या? नहीं जी साहब, हमारे यहाँ तो लोधी बिरादरी काफ़ी है, उनके होंगे 8-8, 10-10 बच्चे। आधे मुसलमान हैं हमारे यहाँ और आधे हिंदू हैं, तो उनका हमसे ज़्यादा बच्चे हैं उनके हिंदुओं के। हमारे 5 हैं तो उनके 10 हैं, किसी के 12 हैं। देखिए इस पे टिप्पणी करने वाला कोई हिंदू नहीं है, बल्कि ओवैसी जी ही कह रहे हैं। नहीं तो ओवैसी जी कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। ठीक है मैडम। ठीक। लेकिन सरकार जो कानून ला रही है, हम दो हमारे दो, क्या इससे राजी है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। इस पे राजी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं ना। तो आपको नहीं लगता कि हम दो हमारे दो और दो ही बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे नहीं होने चाहिए। क्यों? नहीं होने चाहिए, 3 होने चाहिए फिर भी। लेकिन 3 के नाम पे लोग 5-5 या फिर 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, क्या ये सही है? वो उनका काम है, हमें क्या पता है उनका, वो उनका काम है। क्या आप भी मानती हैं कि अल्लाह या फिर भगवान की देन है? वो तो देन ऊपर वाले की है, जिसके किस्मत में जितने बच्चे होंगे तो उसको उतने बच्चे पहुंच जाएंगे। हाँ, उसके बच्चे उतने पहुंच जाएंगे जिसमें उसमें किस्मत में लिखा होगा। चाहे वो खुद करेंगे 2 ही रखेंगे तो ऊपर वाले की मर्जी होंगी, ट्विंस होंगे, तो फिर क्या करेंगे? वो बात है ऊपर वाले की मर्जी। लेकिन देश में जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो बेरोजगारी तो है ही, पढ़ लिख कर सारे बेकार हैं बस। तो क्या लगता है जनसंख्या कानून नहीं लगना चाहिए? जनसंख्या इसका जिम्मेदार नहीं है? वो जाने तो उनका काम जाने, हमें। तब सब लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये जो रोजगार है वो भी अल्लाह दे देंगे, खाने के लिए भी अल्लाह दे देंगे और पहनने के लिए भी भगवान या फिर अल्लाह दे देंगे? नहीं, हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी। हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी, जब हरकत ही नहीं करेंगे तो बरकत कैसे मिलेगी? जब कुछ करेंगे तो फिर पैसे 4 बनेंगे, जब बैठ कर रहेंगे तो कैसे बनेंगे पैसे 4? ये तो काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि हम दो हमारे दो? हम दो हमारे दो। कोई तो सोचना होगा, तो सोचना होगा। जनता नियंत्रण कानून का क्या क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो। लेकिन जो देश में लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये इस पे पाबंदी कैसे लगी? नेचुरल सिस्टम है, तो वो
ये तो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल से जो आदमी दुनिया में आएगा तो सब ये नेचुरल सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम है। क्या जो इंसान है उनकी कोई गलती नहीं है? जनसंख्या तो लाएगा तो नहीं सीखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो वो नेचुरल सिस्टम का था। ये अल्लाह की देन है। हाँ, अल्लाह की देना है। क्या इंसानों का इस पर कोई काबू नहीं है? इंसानी का तो कोई काबू, फुल्ली सिस्टम तो काबू के। सर, इस बात को आप मानते हैं कि अल्लाह ऊपर से नहीं गिराता? एक बात सुन लो, कोई आदमी का तो संतान नहीं है, बच्चे नहीं है तो वो हजार में मांगता है तो नहीं होएगा। कैसे वो सिस्टम तो अगर आपका इंसान का काबू में रहने से तो वो तो ले लेता। बच्चे तो नहीं है तो काबू के सामने तो ले लेता। तो देने वाला जो है ना वो देगा, देने वाला नहीं है तो देगा। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो रोजगार कैसे होगा देश में? रोजगार कैसे होगा? रोजगार का सिस्टम तो जैसा है ना ऐसा करने से सब हो जाएगा। कोई आदमी के जनसंख्या के लिए तो आखिर सर ये रोजगार के लिए लड़ाई, या फिर ये कहते हैं कि लोग भूखा मर रहे हैं। सर एक सवाल, मेरा लास्ट सवाल है कि लोग भूखा मर रहे हैं तो ये चीज क्यों नहीं कहता कोई कि अल्लाह की देन है और अल्लाह ही देगा खाने के लिए? सिस्टम ये है तो अकीदा ये है तो भूखा तो कोई आदमी नहीं रहेगा। ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए कि नहीं? कानून के लिए तो बनना जरूर चाहिए बेटा, कानून के लिए तो बनना चाहिए जरूरी। आपको भी लगता है कि हम दो, हमारे दो हों? हाँ, दो हैं। हाँ, आपके दो ही हैं? बच्चे मेरे 5 हैं, शादीशुदा। अब जो सरकार कानून ला रही है उसमें ये कह रही है कि हम दो, हमारे दो मतलब 2 ही बच्चे होने चाहिए आगे को। बस सही है, ठीक है, 2 हों, 2 लड़के 1 लड़की, 3 तो होने जरूर चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रहे 2, लड़की भी जरूर होनी चाहिए भाई। सरकार कह रही है बस 2 ही बच्चे होने चाहिए। चलो 2 होने लगा, हमारे तो भी 5 हो गए शादीशुदा। वैसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी ही बढ़ती है और भी अदर समस्याएं आती हैं। अब ओवैसे साहब को समस्या इस पे तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि इतना उन लोगों का स्तर थोड़ा ऊंचा है। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं, क्योंकि जनसंख्या पे मेरे हिसाब से कंट्रोल होना चाहिए। और जो कानून आ रहा है मोहन भागवत जी के, जनसंख्या नियंत्रण कानून को धर्म से जोड़ना कितने हद तक सही है? मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही भी और कुछ नहीं भी, क्योंकि कुछ धर्मों का ये मानना है कि जनसंख्या बढ़ने से हमारी कौम को ज़्यादा फ़ायदा होगा, हमारी कौम ज़्यादा बढ़ेगी। या हम नॉन मुस्लिम्स की बात करें, मोहम्मदन्स की बात करें या क्रिश्चियन जो भी हैं उनकी बात करें, तो उनको लगता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो एक तरह से हमारे धर्म का प्रचार आगे तक बढ़ेगा और हमारा जो है कि जनसंख्या अधिकतर इस तरह बढ़ के अधिक से अधिक हम किसी भी उसमें भाग ले सकते हैं। जैसे कि अभी देखा जा सकता है भारत में मुस्लिम की जनसंख्या कम है, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो कि मुस्लिम की जनसंख्या कम है, उन्हें हर जगह बढ़ावा कम मिलता है, तो वो ये सोच रहे होंगे कि मुस्लिम की जनसंख्या बढ़े, ये कानून ना आए और हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के भाग लें। अगर कुछ चीज़ें देश को आपत्ति या फिर देश को पीछे ले जा रही है किसी वजह से, तो क्या लगता है उस पर कानून नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए बिल्कुल। अगर देश के पीछे और आगे बढ़ने की बात है तो बिल्कुल बनना चाहिए। और देश को तो हमारा तो काम है, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उस चीज़ को नहीं मानते। सबसे पहले हमारा धर्म है, देश हमारा क्या है, हमारा राष्ट्र, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो हमारे राष्ट्र को हमेशा बढ़ावा मिलना चाहिए और हमें उस पर ही काम करना चाहिए, धर्म को पीछे छोड़ के। पहले हमारा देश, उसके बाद धर्म। तो क्या लगता है ओवैसी जी सच में जो बताते हैं कि हम मुस्लिमों के रहनुमा हैं, आप भी मानते हैं उनको रहनुमा? वो कहते हैं तो वो किस वजह से कहते हैं, हमारा तो ये मानने, हमारा रहनुमा एक ही है, वो है गॉड, बस। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्या आप इससे राजी हैं कि बनना चाहिए कानून? नहीं, कानून बनना चाहिए कि नहीं चाहिए तो संसद की बात है, लेकिन हमारा तो पावर तो ह्यूमन है ना, रिसोर्स, ये हमारा बड़ी पावर है, उसका उपयोग सही तरीके से करने से कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम दो हमारे दो का कानून बन रहा है तो क्या लगता है सही है या फिर गलत है? नहीं, सही गलत तो पूरा नहीं बोल सकते, इसीलिए तो बड़ा वितर्क होना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो चल रहा है, जब तक हमारे इंडिया में खाने का अवेलेबल है तो हम दो और हमारे दो ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम दो हमारे 10 होने चाहिए। नहीं, 10 होने का नहीं बोल रहे हैं, जो अपनी कमाई के हिसाब से फिर करना चाहिए। मतलब आप भी मानते हैं कि अगर बच्चे होते हैं तो वो अल्लाह की देन है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटा परिवार सुखी परिवार सब लोग बोलते हैं, जितना कमाई अच्छा हो तो ठीक है, कमाई करके अपने बच्चों लोग को खाना खिला के बड़ा करके देश के लिए ठीक रखना, यही सही बात है। लेकिन जिस तरह से अंकल ने कहा कि अल्लाह की देन है, तो आप भी मानते हैं कि ऊपर वाले की देन है?
नहीं, ऊपर वाला तो एक दूसरा चीज़ है, इसके बारे में वितर्क करना हमारे लिए तो ठीक नहीं है। वो अल्लाह या राम इसके बारे में बोलना कुछ ऐसा ठीक नहीं है। अंकल क्या नाम है आपका? प्रशांत बेहरा, कहाँ से आए हैं? ओडिशा बलांगीर से। क्या लगता है आपको भी लगता है कि भगवान की देन है बच्चे या फिर अल्लाह की देन है? भगवान के देन होने के बाद भी हमें तो कुछ दायित्व है ना, कुछ करने के लिए हमारे रिसोर्स अनुसार हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। क्या हम दो हमारे दो का जो कानून बनाने के लिए सोच रही है सरकार, क्या वो सही है? मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? जिसका है मतलब रिसोर्स है वो बढ़ा सकते हैं संतान, हमारा तो इतना नहीं। जो देश में लगातार बेरोजगारी का मुद्दा भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक जनसंख्या विस्फोटक जो है वो भी जिम्मेदार है इस बात का। ये तो है भी। तो आखिर जनसंख्या नियंत्रण कानून पे लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह की देन है, भगवान की देन है, तो फिर रोजगार पे लोग क्यों रोते हैं? उनको कहना चाहिए कि रोजगार भी भगवान और अल्लाह दे देंगे। मानते हैं इस बात को? नहीं। अब आप इस बात से भी राजी नहीं है? नहीं। क्या लगता है मोहन भागवत जी सही हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी जी? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि कोई जनसंख्या नहीं बढ़ रही है और मोहन भागवत कह रहे हैं कि देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है। देखो ओवैसी जो हैं वो तो अपने उनका एक ही काम है, सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से बोलना, जबकि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर गणतंत्र बनता है सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ ओवैसी जो हैं वो सिर्फ एक ही धर्म को मानते हैं, जबकि यहाँ सर्वधर्म संपन्न देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, जिसके हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो सही काम करते हैं सारे, लेकिन वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं दूसरी चीज़।